वेलकम बैक टू मुनिया की दुनिया। यस गाइस, यस यस यस। सो यस 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 आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट कॉर्नर में। हमेशा की तरह गाइस, ये एक रिचुअल हो चुका है। रिचुअल हो चुका है ये कि जैसे ही मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो जब मैं कुछ सामान बेच लेती हूँ, आपको तेल चिपका देती हूँ या कोलेजन चिपका देती हूँ, वो अलग बात है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे ऊपर असर नहीं कर रही है। तो उसके बाद में एक रिचुअल है कि आखिरी में सबको खाना वाना खिला के टेस्ट करा के मैं एक कोना पकड़ लेती हूँ और फिर मैं वहाँ बैठ के ज्ञान देती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत मज़ा आया, सबने बहुत तारीफ़ें करी। तो हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा की तरह कोना पकड़ लेती हूँ मैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है ज्ञान देने का, मतलब जब नहीं आता हो कोई काम तो दे दो सीधा ज्ञान। तो हम लोग वी आर वेरी वेरी फेमस, हम लोग हर जगह हर किसी को, और जो भी हमारी लाइफ में हमसे एसोसिएटेड रहा है कभी ना कभी कहीं ना कहीं, उन सबको पता है कि हम बिल्कुल उस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके के हम आप लोगों को कैमरा पे दिखते हैं, व्लॉग्स में दिखते हैं। वी डोंट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। सो हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता ही है कि जो जनाब हैं वो बुक्ड हैं और दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। तो आज मैं अपने जनाब की तारीफ़ करूँगी, मतलब मैं आपको बताऊँगी कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन और किस तरीके के जनाब रहे हैं मेरी लाइफ में। सो ही इज़ वेरी 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 फेमस for being the best husband on YouTube, and I will tell you how the जनाब is। मैं आपको अपने जनाब के बारे में बताऊंगी। जनाब का नाम लेते ही मेरे अंदर से मतलब रोम रोम मेरा खिल उठता है। वो अलग बात है, चेहरे पे नहीं दिखता। खैर कोई बात नहीं। सो आई विल टेल यू हाउ माई जनाब इज़। और जनाब की तारीफ़ ना करूँ तो कैसे मेरी शादी चलेगी, जनाब को अप्रिशिएट ना करूँ तो कैसे मेरे व्लॉग्स चलेंगे, और जनाब को स्पेशल ना फील कराऊँ तो कैसे जनाब मुझे कुछ समझेंगे, लाइक मेरे आसपास भी भटकेंगे। सो यस फाइनली शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। सो गाइज, आपको लग रहा होगा मेरा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है, तो आज मैंने सुबह से मुंह धो लिया था। यस आपको लग रहा होगा मेरा चेहरा कितना ज़्यादा खिला खिला है, तो आज मैंने सुबह से मुंह धो लिया था। तो मुंह धोने के बाद में थोड़ा सा मतलब निखार आ गया है। एंड यस फाइनली हम लोगों को कुछ दिन में च्यूटीज़ भी जाना है, क्योंकि हमारा अगर हम रेगुलर नहीं जाते हैं तो होता है कि हमारा ये जो ग्लो है ये उड़ने लगता है। हमारा जो आर्टिफिशियल ग्लो हमारे फेस पे जो रौनक जो चमक आती है वो आर्टिफिशियली आती है, और च्यूटीज़ में जाने की वजह से आती है। इट्स नॉट बिकॉज वी ईट हेल्दी, वी स्लीप एंड वी जेनेटिकली आर गुड स्किन पर्सन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। च्यूटीज़ में जाते हैं और अपना थोड़ा बहुत मेकओवर करके वहाँ से आते हैं। एंड देन हाउ दिस हैपन्स, एंड देन जैसे ही मेरे चेहरे पे थोड़ी सी रौनक या आ जाती है, चमक, तो फिर मैं कुछ तेल बेच देती हूँ आपको, सीरम बेच देती हूँ, कोलेजन बेच देती हूँ, बालों को स्ट्रॉन्ग रखने का तेल बेच देती हूँ, कुछ ना कुछ मैं आपको बेच देती हूँ, चिपका देती हूँ। ओवरऑल मतलब आपसे कमा के आप ही को चिपका देती हूँ। सो ऑब्वियसली माई जनाब इज़ माई जनाब, नन ऑफ एनीवन्स जनाब। ही इज़ वन इन बिलियंस, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही है जो है। सो लेट्स अप्रिशिएट द फैक्ट कि जनाब ने एक शादीशुदा लड़की से चक्कर चलाया खुद कबारे होके। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझसे शादी भी तो की ना। वो एक शादीशुदा लड़की से चक्कर चलाया उन्होंने खुद कवारे होकर, ये क्या अप्रिशिएट करने के काबिल नहीं है? वो चाहते तो एक कवारी लड़की से भी चक्कर चला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक शादीशुदा लड़की जो कि ऑलरेडी मैरिड थी उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके उसको सहारा देने के लिए उससे चक्कर चलाया। सो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, नॉट फॉर हिमसेल्फ। और सिर्फ चक्कर ही नहीं चलाया, शादी भी की, ये जानते हुए कि मेरी एक बेटी भी है। एक्सेप्ट किया मुझे, वो अलग बात है कि बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं वो चाहते तो किसी भी कवारी लड़की से शादी कर लेते, जैसा कि उनकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि सानू बेटा तुम अकेले हो तो एक कवारी लड़की से ही शादी करना। लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने मुझसे की। हाँ, उनकी कंडीशन थी कि लोगों को ना पता चल पाए कि ऐसा भी मेरा पास्ट है, और जनाब ने बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया मेरी बेटी को। सो दिस इज़, और मैं तो थी ही जनाब के प्यार में पागल, तो मैंने तो उससे शादी करनी ही करनी थी, फिर चाहे मुझे अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, अपना पति छोड़ना पड़े, अपना बच्चा छोड़ना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, अपना रिलीजन छोड़ना पड़े। तो मैंने क्या किया, उसमें कुछ गलत नहीं किया। जनाब को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरी ठरक ही इतनी ज़्यादा थी। वो अलग बात है कि उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि वो उस टाइम कमा नहीं पा रहे थे। तो क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे सब छोड़ने के लिए कहा? मेरे पैसे को तो अपनाया ना। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कुछ ज्यादा मुझसे मांग लिया। आखिर वो अपनी माँ बाप के कवारे इकलौते लड़के जो थे, उनकी माँ ने हमेशा बेटी और बेटे में फर्क किया। जनाब को ज्यादा प्यार किया और अपनी बेटी को कम प्यार किया, जब तक कि वो कमा नहीं रही थी। उसके बाद में बेटी को ज्यादा प्यार किया, लेकिन जब देखा बेटी उनको नहीं दे रही तो फिर जनाब को ज्यादा प्यार किया। और जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं कि पिज्जा और पिहान में कितना फर्क होता है। उनके यहाँ पे बेटों को ज्यादा प्यार मिलता है और बेटी को तो सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज रखा है कि काम करो और निकल लो, अगर कमा रही हो तो हमारे साथ रहो। खैर मुझे क्या, मुझे तो गिर पड़ के शादी करनी ही थी और बोलना था गाइस गर्ल्स ही इज बुक्ड, जैसे सारी लड़कियों को इसी की बुकिंग करानी हो।
लेकिन वो अलग बात है कि बाप बनते टाइम उनको बाप बनने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब लड़कियां उनसे फ्लर्ट नहीं कर पाएंगी। तो क्या हुआ लेडीज, क्या हुआ? आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए हो? उन्होंने थोड़ी लड़कियों से फ्लर्ट करना, वो यही तो सोच रहे हैं कि लड़कियां उनसे फ्लर्ट नहीं कर पाएंगी। माय जनाब डोंट फ्लर्ट विद एनीवन, ओनली द गर्ल्स कम एंड फ्लर्ट विद हिम। मेरे जनाब खुद कभी किसी से फ्लर्ट नहीं करते, यही तो चाहते हैं कि सब उनसे फ्लर्ट करें बिकॉज ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। लेकिन मेरे जनाब के सब्र की भी दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, मेरी मर्दानी हंसी झेलते हैं, मुझे मेरी जो इरिटेटिंग बातें हैं वो सुनते हैं। बिना बात के जब जब हंसती हूं तो मुंह पे शिकन भी नहीं लाते, बस अंदर ही अंदर इरिटेट होते हैं। इतना ही नहीं, 5-6 सालों में एक बार उन्होंने बताया कि मुझे पीरियड्स आए थे, मेरे लिए दाल चावल बनाया था। इतना स्पेशल कोई कराता है किसी लड़की को? ये सिर्फ मेरी ही किस्मत थी, सिर्फ मुझे ही मिले हुए हैं। आई नो लोगों के आदमियों को तो, लोगों के हस्बैंड्स को तो पता भी नहीं रहता कि उनकी वाइफ को पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे जनाब को कम से कम पता तो चला, सालों में एक बार ही सही। वो अलग बात है कि उनको व्लॉग बनाना था और लोगों को ज्ञान देना था, जो करते नहीं वो बोलते हैं। लेकिन बनाया तो था ना व्लॉग में उन्होंने मेरे लिए दाल चावल, किया तो था ना, स्पेशल फील मुझे कराया तो था ना, है ना, बोलो ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना, बोलो ना, मानते हो ना आप? आज भी सोसाइटी में ऐसी लड़कियां हैं जिनके पति उनके पीरियड्स को एड्रेस ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा, इमोशनल मेलो ड्रामा करना पड़ेगा, तभी तो मैं दिखा पाऊंगी हाउ गुड इज माई जनाब। मेरे जनाब को सिर्फ यही नहीं पता कि मुझे पीरियड्स आते हैं, वो पूरी दुनिया को भी बताते हैं कि पीपी को पीरियड्स आए हुए हैं तो मैं दाल चावल बना रहा हूँ, एंड इट इज अ टाइम टू प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट टू पीपी। लेकिन मुझे तो सिर्फ बातों का सपोर्ट चाहिए, वो तो जनाब करते ही नहीं है। जनाब ने व्लॉग बनाया, दाल चावल बनाए, मुझे सर्व करके कहने लगे चलो व्लॉग भी बन गया, अब मैं जा रहा हूँ अड्डे पे। तो ये क्या स्पेशल फील कराना था? मेरे जनाब इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो हेल्पफुल। वो घर के कामों में भी मदद करते हैं, आपने देखा ही होगा ब्लॉग्स में। जब हम उनको फ्रूट्स पील ऑफ करके दे देते हैं तो वो उसको कट करते हैं। हाँ, वो उसको काटते हैं, फ्रूट्स को काटते हैं जनाब। मैं पूरी बिरयानी बना के जो भगोना उनके आंखों के सामने रख देती हूँ, उनके छाती के सामने रख देती हूँ, तो उसको बिरयानी को चम्मच से चलाते हैं जनाब। और जब मैं कढ़ी बना देती हूँ और तड़का तैयार कर देती हूँ, उस तड़के को कढ़ी में डालते हैं जनाब। और जब मैं जनाब को डाइनिंग टेबल में वो पूरे बोल में आटा डाल के और एक जग में पानी दे देती हूँ तो उसको गूंथते हैं जनाब व्लॉग के खातिर। और जब धर्म काका एब्सेंट होते हैं 2-3 महीने में 2-3 दिन के लिए, तो पापा ड्यूटी करके जियान को घुमाते हैं जनाब। वो अलग बात है कि कभी उसका डायपर नहीं चेंज करते, मतलब अपनी ही चीजों से बनी हुई चीजों को साफ नहीं करना चाहते। लेकिन वो अलग बात है कि मैं भी जनाब की छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए सिर्फ एफर्ट्स मैटर करते हैं। मेरे जनाब तो इतने सीधे हैं कि किसी को सीधी नजर से देखते तक नहीं। वो बस अलग बात है कि जाके बिल्कुल जकड़ लेते हैं, लपड़ लेते हैं और चिपक जाते हैं। चाहे वो उनकी को डांसर हो, चाहे वो उनकी पचूनी हो, इतने प्यार से, इतने रोमांस और इतनी शिद्दत से उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं पकड़ा। बिकॉज ही इज टू प्रोफेशनल। बहुत प्रोफेशनल है वो। आप ये मत समझिए कि उनको बाकी लड़कियों के साथ मजा आता है और मेरे साथ नहीं आता। मजा तो उन्हें मेरे साथ ही आता है। यस, व्लॉग बना के। हाँ, पैसे से ही तो मजा आता है। हमारी शादी की एक एक चीज मुझे याद है। जनाब को सिर्फ इतना ही याद है कि उनकी मेरे साथ हो गई शादी, अब वो फंस गए जिंदगी भर के लिए। एक आप ही सोचिए, आप ही बताइए कि एक अकेले आदमी से कितने इमोशंस निकालूं मैं। वो एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पति नहीं है तो क्या हुआ? मेरे तक आते आते उनके इमोशंस खत्म हो जाते हैं गाइस। वैसे भी मुझे कहाँ जाना है गाइस, घर तो मेरा ही है, जनाब उसमें रहते हैं। वो अलग बात है कि मैं जनाब के गोरे गोरे घुटनों से ही खुश हूं। हमारा जो रिलेशनशिप है 80-20 के रेशियो पे चल रहा है, जिसमें 80% है जनाब की इग्नोरेंस मुझे लेकर के और फोन में घुसे रहना, और 20% है हमारे इमोशन, हमारा स्पेशल फील कराना व्लॉग बनाने के लिए। तो मैं उस 20% के सहारे ही जी रही हूँ और मैं खुश हूँ, बिकॉज मनी है तो हनी है। और गाइस 20% से इतना फायदा है कि ऑब्वियसली 80% मैटर नहीं करता। और हमारी फैमिली में वैसे भी कोई भी काम मन से नहीं मतलब से होता है। सो दिस इज व्हाट आवर फैमिली इज, मतलबी फैमिली। मेरे तो ससुराल वाले और जनाब और सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं काम करना है, घर नहीं बैठना। जब मैं घर बैठी होती हूँ तो जनाब कहते हैं एक्टिंग में कब आओगी, एक्टिंग में कब आओगी। अम्मी भी कहती हैं व्लॉग नहीं डाला। तो वो तो बहुत सपोर्टिव है, कहते हैं घर नहीं बैठो ना, क्या फायदा इतनी सक्सेसफुल है ना लड़की से हमारी जनाब की शादी कराने का जब तुम पैसा ही नहीं कमा रही हो। रियली सपोर्टिव, आई एम लकी इन दैट वे, वेरी वेरी लकी, बहुत लकी हूँ मैं। और मेरे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती।